हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटीज़ हैं और काफ़ी समय से हैं। तो केरला एरो एक्सपो 2025 की प्रेजेंटेशन के दौरान कई डेटास को शोकेस किया गया, जिसके अंतर्गत टैक्टिकल मिसाइल की सीरीज़ में एयर टू एयर मिसाइल की बात करते हुए मल्टीपल इंडियन एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में चर्चाएँ करी गई, जिसमें अस्त्र मार्क 1 थी, अस्त्र मार्क 2 थी, अस्त्र मार्क 3, SFTR। उसके बाद एक और मिसाइल की बात करी गई जो कि नोवाटोर KS-172 है, जहां पर मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर की बताई गई। फिर उसके बाद मीका मिसाइल की भी बात करी गई, जहां पर 60 किलोमीटर के आसपास की मैक्स रेंज बताई गई। तो इस स्लाइड के आने के बाद चर्चाएं चालू हो गई कि क्या हमारे पास नोवाटोर KS-172 मिसाइल है, जो कि इंडिया और रशिया द्वारा जॉइंटली डेवलप करी जा रही थी। साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठा कि जब SFDR अलग से मैंशनड है तो यहाँ पर अस्त्र मार्क 3 क्या है? क्या कोई अलग से मिसाइल डेवलप करी जा रही है जो कि 350 किलोमीटर की मैक्स रेंज के साथ है? तो ऐसा नहीं है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो डेटा प्रेजेंट किया गया है ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, और इसलिए हमने दूसरी चीज़ों के बारे में भी चर्चाएं नहीं करी जो कि इस सेमिनार के दौरान सामने रखी गई थी। यहाँ पर कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में भी बातें बताई गई, स्पीड और रेंज को लेकर कई नंबर्स कोट किए गए। सेम चीज़ बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर भी था, पर कई पॉइंट्स पे हमने ये नोटिस किया कि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन से मैच नहीं खा रही है, इसलिए हमने इस पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं करी। लेकिन इस मिसाइल की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में लोग वैसे भी जानना चाहते हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो नोवाटोर KS-172 मिसाइल को मेंशन किया गया है वो हमारे साथ सर्विस में नहीं है। अगर होती तो ये कोई ऐसा वेपन नहीं है जो छुपाया जाए, क्योंकि पहले भी इन्हें डिफरेंट एक्सपो के दौरान शोकेस किया गया है, और मोस्ट लाइकली रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में भी इनका इस्तेमाल कर लिया गया होता, क्योंकि दूसरे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। खैर, ये मिसाइल है बड़े इंटरेस्टिंग, इसलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। और शायद अगर ये मिसाइल आज हमारे पास होती तो इस पूरे रीजन में जो नई कैटेगरी एवैक्स किलर वेपन की आ रही है उसमें हम सबसे आगे होते, क्योंकि अब ऐसे वेपन्स की जो नीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो मॉडर्न कॉम्बैट है वो अब नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आप उनके नेटवर्किंग हेड को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ऑपरेशंस क्रिपल कर जाते हैं, और इसलिए अब ये वेपन्स डिमांड में है। चाइना द्वारा PL-17 मिसाइल को डेवलप किया गया है, US द्वारा AIM-174B मिसाइल को सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है, US नेवी इनको यूज़ कर रही है, वहीं पर रशिया द्वारा R-37 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो नोवाटोर KS-172 मिसाइल, जिसको बाद में K-100 की भी डेजिग्नेशन दी गई थी, इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली अर्ली 90s में आया था, क्योंकि उस समय एवैक्स का जो यूसेज है वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया था, और ऐसे इंपॉर्टेंट एसेट्स जैसे कि एवैक्स हो गए, एयर टू रिफिलर्स हो गए, वो मुख्य टारगेट बन गए थे। तो उस समय भी रशिया के पास लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल हुआ करती थी। MiG-31 डेवलप हो चुका था जो कि R-33 मिसाइल को फायर करता था, और उस समय इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर के अप्रॉक्स की थी, जो कि बाद में बढ़ाकर 160 किलोमीटर की कर दी गई। तो उस समय MiG-31 को यूज़ किया जाता था अमेरिकन बॉम्बर्स को या फिर उनके रिकॉग्निजेंस प्लेटफॉर्म्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो जब उस टाइम पर नोवाटोर KS-172 का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया था तो ये लॉन्गेस्ट रेंज का एयर टू एयर वेपन था। तो इस मिसाइल को एक्चुअली एक सरफेस टू एयर मिसाइल से डराइव किया गया है। ये रशियन 9K-37 बक एयर डिफेंस सिस्टम से डराइव्ड है। तो उस समय इन पर काम किया जा रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन टूटने वाला था, और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो बंद हो गई थी। ये एकमात्र प्रोजेक्ट नहीं था जिसकी फंडिंग को लेकर रशिया को स्ट्रगल करनी पड़ी थी। कई सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो डिले हो गए थे, दरे के दरे रह गए थे। अल्टीमेटली इंडिया की तरफ ये आए, इंडिया ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में फंड भी किया जिसका फ़ायदा इंडिया को भी हुआ। ब्रह्मोस और Su-30 MKI उसका एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली इंडिया के पास वो इस मिसाइल को लेकर भी आए थे। तो इंडिया द्वारा 2004 के अराउंड इस प्रोग्राम को रीस्टार्ट करवाने की कोशिश करी गई। 2005 में ऐसी रिपोर्ट भी आई कि इंडिया इनको फंड करेगा। तो ब्रह्मोस की तरह इनका भी डेवलपमेंट होना था, और उसके बाद इनकी डेजिग्नेशन भी चेंज हुई, इन्हें K-100 कहा जाने लगा। फिर 2007 में मॉस्को एयर शो में इनको शोकेस भी किया गया, लेकिन फिर 2010 में ये रिपोर्ट आई कि जो प्रोजेक्ट है इसको क्लोज किया जा चुका है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है इसका पता नहीं है। हो सकता है ये रियलाइजेशन हुआ हो कि जिस अर्ली 90s के कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं अब ये आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि ये मिसाइल करीबन 750 किलोग्राम की थी और 6 मीटर इसकी लेंथ थी। ऑल्दो ये आपको ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कराती थी, पर डायमेंशन इसका काफ़ी ज़्यादा ऑड था, और खाली रशियन Su-30 MKI ही इनको कैरी कर पाता। बाकी ये मैक 4 की स्पीड को अचीव कर सकती थी, और मिड कोर्स के लिए ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विथ सैटेलाइट असिस्ट यूज़ करती थी, जैसा कि ब्रह्मोस करती है।
बाकी टर्मिनल में इनका एक्टिव आघात का सीकर था। तो मिसाइल के परफॉर्मेंस नंबर यहाँ पर अच्छे हैं, पर डायमेंशन वाइज और वज़न वाइज ये काफ़ी ज़्यादा हैवी मिसाइल हो जाती है और एक ही एयरक्राफ्ट जैसा कि हमने बताया इन्हें कैरी कर सकता है। उसी समय रशिया द्वारा एक और लॉन्ग रेंज की मिसाइल पर काम किया जा रहा था जो कि R-37 है। इसमें भी सिमिलर मैक्सिमम रेंज आपको मिलती है, पर डायमेंशन वाइज ये थोड़ी प्रैक्टिकल मिसाइल है। ऑलमोस्ट 250 किलोग्राम ये K-100 मिसाइल से हल्की है, लेंथ में भी 2 मीटर छोटी है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बूस्टर फेस को एक्स्ट्रा ऐड करके 400 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज ले सकते हैं, मैक्स 6 अचीव कर पाती है। तो सिमिलर परफॉर्मेंस ये आपको उसकी दे देती है, वो भी ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म फैक्टर में। तो हो सकता है इस चीज़ को देखते हुए इस प्रोग्राम को ड्रॉप किया गया हो। बाकी और मॉडर्न मिसाइल की बात करें तो और भी छोटे फॉर्म फैक्टर में मीटियोर जैसी मिसाइल्स या फिर जो हमारे द्वारा SFDR मिसाइल बनाई जा रही हैं, ये आपको उतनी ही रेंज दे देती हैं जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आप बड़े नंबर्स में इनको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। तो डेफिनेटली जो नोवाटोर K-100 या फिर KS-172 की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी आउटडेटेड हो रही थी। तो अगर ये मिसाइल 2010 तक सर्विस में इंडक्ट हो जाती तो ठीक था, लेकिन अगर डेवलपमेंटल पीरियड और ज़्यादा आगे बढ़ने वाला था तो अच्छा हुआ कि इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। बट एक परेशानी ये है कि प्रोग्राम तो बंद कर दिया गया पर इसके ऑल्टरनेटिव को नहीं लिया गया। 2019 के अराउंड R-37M मिसाइल्स को रशिया ने सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बाद में Su-35 में भी इन मिसाइल्स को लगा दिया गया, लेकिन इंडिया ने इन मिसाइल्स को प्रोक्योर नहीं किया। अब कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हम R-37 मिसाइल्स ले सकते हैं। ये मिसाइल्स अगर हमारे पास पहले से होती तो BVR का एडवांटेज भी हमारे पास होता, खाली एवैक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट में ही नहीं बल्कि फाइटर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में भी। रशिया यूक्रेन वॉर में ये क्लेम किया गया है कि R-37 मिसाइल्स से कई लॉन्ग रेंज किल्स रशिया को मिले हैं। तो अभी अस्त्र मार्क 3 या फिर SFDR मिसाइल को आने में समय है। इन मिसाइल्स को सर्विस में इंडक्ट करने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 साल चाहिए और इतने समय के लिए आपको स्टॉप गैप के लिए कैपेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एनिमी बेटर मिसाइल्स के साथ लैस हो रहा है। चाइना पहले ही PL-17 मिसाइल को यूज़ कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान को भी ये मिसाइल मिल जाएगी। अगर समय पर K-100 का डेवलपमेंट हो गया होता तो आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान और चाइना दोनों से पहले होती। बाकी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम आपको बता दें कि इसी साल मई में एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड 24 न्यूज़ प्लेटफॉर्म से, जो कि एक्चुअली एक यूक्रेनियन गवर्नमेंट फंडेड प्लेटफॉर्म है और इसका काम है रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के लिए फंड रेस करना। इनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें ये कह रहे थे कि रशिया द्वारा इनके MiG-31 में एक नई तरीके की लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल इंटीग्रेट करी गई है। तो यहाँ पर ये रशियन एनालिस्ट को रेफ़र कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये परफॉर्मेंस में R-37 से ज़्यादा बेटर है। और वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ये मिसाइल KS-172 है, वही मिसाइल जो कि इंडिया और रशिया द्वारा जॉइंटली डेवलप करी जा रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट एक चीज़ से हमें यहाँ पर डाउट हो जाता है और वो ये है कि यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि ये नई मिसाइल R-37 से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जबकि हमने अभी डिस्कस किया कि डायमेंशन वाइज जो KS-172 है वो R-37 से बड़ी और भारी है। तो अगर ये नई मिसाइल KS-172 का कोई अलग वर्जन नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर एक सस्पेंस यहाँ पर ज़रूर क्रिएट हो जाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।